गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एड्स के बारे में समझेंगे कि एड्स कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। हम लोग देखते हैं एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह जो है ना एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु जनित रोग है और यह रोग HIV यानी HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। यह भी आपको याद रखना है और एड्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। यह रोग HIV से होता है। HIV जो है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल और T लिम्फोसाइट ये सहायक कोशिकाओं को यह ध्वस्त करता है। मतलब आपका WBC को ये नष्ट करता है, T कोशिकाओं को नष्ट करता है HIV। और विषाणु से संक्रमित शरीर जो है ना इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार रिकॉल हम लोग करते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और यह एक विषाणु जनित रोग है और यह HIV से फैलता है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और यह जो है ना जो शरीर को जो संक्रमित करता है उसमें जो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। हम लोग देख लेते हैं कि इसके कारण क्या है, होने का कारण क्या है, रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम लोग असुरक्षित यौन संबंध से यह होता है, संक्रमित रक्तदान से होता है और संक्रमित व्यक्ति के जैसे दाढ़ी बढ़ाने वाला रेजर और ब्रश करने वाला टूथ ब्रश से होता है और संक्रमित सुई से भी ये होता है। तो आपको ये याद रखना है रीजन कि किसी व्यक्ति को गलत अगर रक्त जिसको एड्स हुआ है और उसका रक्त अगर किसी को चढ़ गया तो उससे भी आप संक्रमित हो जाइएगा। अगर किसी को एड्स है, अगर उसका रेजर यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं तो उससे भी आप संक्रमित हो जाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं कि नहीं फैलता है, नहीं फैलने का जो है साथ रहने से नहीं फैलेगा, ये हाथ मिलाने से भी नहीं फैलता है, साथ भोजन करने से भी नहीं फैलता है, चुंबन से भी नहीं फैलता है, खांसी सी इस चीजों से नहीं फैलता है। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से एड्स जो है किससे नहीं फैलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि साथ रहिएगा तो एड्स नहीं होगा, हाथ मिलाइएगा या साथ भोजन कीजिएगा, छींकिएगा, खांसी कीजिएगा या चुंबन कीजिएगा, इन सब से एड्स नहीं फैलता है। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो भारत गवर्नमेंट जो है 1992 में शुरू किया। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू होता है। और HIV के लिए एंट्री रिट्रोवायरस थेरेपी यानी ART 1 अप्रैल 2004 से ये शुरू हुआ था। तो आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ और HIV के लिए एंट्री रिट्रोवायरस थेरेपी जो है 2004 में शुरू हुआ। हम लोग देख लेते हैं कि एड्स के परीक्षण में कौन कौन सा परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए, तो पता चले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग एलिसा टेस्ट। पहला देखते हैं एलिसा टेस्ट, दूसरा होता है CD4 काउंट, तीसरा होता है HIV-24 एंटीजोन, चौथा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और पांचवा होता है और आखिरी होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये पांचों टेस्ट जो है ना एग्जाम में पूछा ही गया है, आपको याद रखना है। एलिसा टेस्ट हो गया, CD4 काउंट हो गया, HIV-24 एंटीजोन हो गया और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो गया। ये आपका परीक्षण होता है इसका। अब इसका कुछ दवा है
जो मार्केट में फेमस है। एग्जाम में ये क्वेश्चन AZT3 जो है ये काफी बार पूछा गया है, आपको याद रखना होगा ये चीज। दूसरा दवा का नाम आपको जो है सुरामीन है, और तीसरा दवा का नाम है रिबावायरिन, और चौथा है अल्फा इंटरफेरॉन, और HPA24, HIV थर्ड, और कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये सब दवा है एड्स का। आपको हम लोग कुछ देखते हैं कि ये जो अभी कोरोना आया था, इससे रिलेटेड जो है ना, इसको क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं कि एपिडेमिक कहते हैं कि पैंडेमिक कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि एंडेमिक जो होता है ना, यह किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से होता है, या किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से होता है। और एपिडेमिक होता है या बड़ी संख्या में लोगों में फैलता है, और इसी का बेहतर रूप, यानी कि इसी का बेहतर रूप जो है ये पेंडेमिक कहलाता है। जैसे कोरोना जो अभी फैला था, इसी को पेंडेमिक कहते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में कोरोना। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं एपिडेमिक में, जैसे हैजा फैला था कुछ दिन पहले, ठीक है, कहीं कहीं किसी क्षेत्र में अगर फैल जाए, जनसंख्या को, बहुत सारे जनसंख्या को मार दे, तो वो एपिडेमिक में हो गया। और कोरोना जो है विषम रूप विश्व में फैला है तो एपिडेमिक है। और कोरोना जो है चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ। हम लोग ये इसमें समझने में, हमको जहां तक लगता है कि ये समझने में एड्स के बारे में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट देख लेते हैं कि एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है दिवस कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।